नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस व राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे भाग मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, आपको ये जो संरचना दिख रही है, जो मस्तिष्क से कनेक्टेड आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक विशेष प्रकार के रिंग शेप्ड जो संरचना है उससे घिरी है, इसी के बीच में रहती है। ये जो रिंग शेप्ड संरचना है, ये एक अस्थियों की संरचना है जिसे रीढ़ की अस्थि यानी कि रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो आपका जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो रीढ़ के हड्डी के बीच में सुरक्षित है। आइए, ये जो आप मस्तिष्क और मेड्यूला के बीच में एक संरचना देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली, इस संरचना को कहा जाता है महारंध्र। ये एक छिद्रनुमा संरचना है जिसको हम महारंध्र कह रहे हैं। इंग्लिश में फेरोमन मैग्नम कहते हैं। ये जो महारंध्र है, मस्तिष्क के अंतिम भाग मेड्यूला ओब्लंगेटा को मेरुरज्जु से जोड़ती है। यानी कि फेरोमन मैग्नम मस्तिष्क के अंतिम भाग मेड्यूला ओब्लंगेटा, जो कि पश्च मस्तिष्क का भी भाग है, तो पश्च मस्तिष्क का ये अंतिम भाग है और मस्तिष्क का भी ये अंतिम भाग है। तो मस्तिष्क के अंतिम भाग ब्रेन के लास्ट पार्ट से जोड़ता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु को। कौन? महारंध्र यानी कि फेरोमन मैग्नम। इसके अलावा ये जो मेरुरज्जु है, इसमें भी 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। मान के चलिए कि ये 3 प्रकार की झिल्लियां हैं, वही जो आपके क्रेनियम और आपके मस्तिष्क के बीच पाई जा रही थी, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर। तो उसी प्रकार की 3 झिल्लियां यहां भी पाई जाएगी और नाम भी सेम है, पायामेटर, ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड। इन झिल्लियों के बीच में वही वाला द्रव भरा रहेगा जिसको हमने बोला था मेरुरज्जु द्रव। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसके बीच में कुछ विशेष प्रकार के द्रव भरे होते हैं जिसे कहा जाता है मेरुरज्जु द्रव। तो आइए देखिए, स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहला पॉइंट देखिए। तो मेरुरज्जु में भी बाह्य आघातों से बचने के लिए 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। कौन कौन? तो ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर, ये 3 झिल्ली पाई जाती है। तथा इन झिल्लियों के मध्य प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल द्रव भी कहते हैं, पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महारंध्र जिसे फेरोमन मैग्नम कहते हैं, पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लंगेटा को मेरुरज्जु से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेरुरज्जु मानव शरीर में सभी प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शंस, को नियंत्रित करती है। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? किसी भी क्रिया के अनुरूप जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो ऐसे क्रिया को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। जब भी आपके सामने भोजन रखा जाता है और भोजन सुंदर है, स्वादिष्ट है, तो आपके मुंह में क्या आने लगता है? सलाइवा स्रावित होने लगता है, यानी कि मुंह में पानी आ जाता है। और खास करके जब हमारे सामने अचार आ जाता है तब तो और स्पीड से पानी आता है। तो पहले क्या हुआ? पहले आपके सामने कोई क्रिया हुई, उसके अनुरूप प्रतिक्रिया हुई, यानी कि लार का आना। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब भी आपके आंखों पर तेज प्रकाश आती है तो आपके आंख की पुतली क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। कोई बच्चा सोया हुआ है, उस बच्चे के पैर में जाकर के ऐसे ऐसे आप गुदगुदी कीजिए तो वो बच्चा अपना पैर को ऐसे सिकोड़ लेगा। तो इन सारे क्रियाओं में क्या हो रहा है? पहले क्रिया हो रही, यानी कि पहले एक्शन हो रहा है, और बाद में क्या हो रहा है? रिएक्शन। यानी कि जब बच्चे के पैर में हमने गुदगुदी किया तो पहले हमने क्रिया किया, तब बच्चा अपने पैर को क्या किया? सिकोड़ लिया। तो मतलब पहले क्रिया हुआ, बाद में प्रतिक्रिया हुआ, पहले एक्शन हुआ और बाद में रिएक्शन हुआ। जैसे हमारे सामने भोजन आया
तो भोजन आने का मतलब क्या हुआ, पहले क्रिया हुआ और तब बाद में रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुआ, मुंह में लार का आना। हमारे सामने जैसे मान के चलिए मेरे आंख पर तेज प्रकाश आ गई, तो जब तेज प्रकाश आएगी हमारे आंख पर, तो पहले क्या हुई, प्रकाश का आना मतलब आंखों पर क्रिया है। उसके विपरीत यानी कि उसके अनुरूप हम प्रतिक्रिया करेंगे कि हम अपने आंख की पुतली को छोटा कर लेंगे। तो ऐसे क्रियाओं को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। यानी कि किसी क्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया होती है तो ऐसी क्रिया को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसके विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए प्रतिवर्ती क्रिया को देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्सिव एक्शन कहते किसको हैं, तो जब किसी क्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया होती है तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसके बारे में बताया किसने था, तो देखिए इसके बारे में सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने बताया। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है जॉन मार्शल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहां से हो रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। अगला पॉइंट देखिए, अधिकांश प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तो प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित हो ही रही है, लेकिन उनमें से अधिकांश जो है वो मेरु रज्जु से नियंत्रित होती है। तो अधिकांश प्रतिवर्ती क्रियाएं कहां से नियंत्रित हो रही है, मेरु रज्जु से। एग्जाम्पल देखिए, पहला, भोजन को देखते ही मुंह में लार का स्रावित होना। दूसरा, तेज प्रकाश की स्थिति में आंख की पुतली का छोटा हो जाना। तीसरा, छींक आने पर आंखों का बंद हो जाना। जब भी कभी आपको छींक आए तो अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो गौर कीजिएगा कि जब भी छींक आएगी तो आंख आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब पहले क्या हुआ, पहले कोई क्रिया हुई और उसके बाद प्रतिक्रिया हुई कि आंख बंद हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, बच्चों के पैर पर गुदगुदी करने से उसका अपने पैर को सिकोड़ लेना। तो जब भी आप बच्चे के पैर पर गुदगुदी करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपने पैर को सिकोड़ लेगा। तो ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए अनैच्छिक क्रिया को देखते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। किसको बोलते हैं, तो ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ना हो, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। यानी कि ऐसे क्रिया को बोलेंगे जिस पर हमारे शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं, छींक आना, डकार लेना, उल्टी आना, पसीना आना, श्वसन, ये सभी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अगला पॉइंट देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क नियंत्रित करता है। अब पश्च मस्तिष्क में भी कौन सा भाग, माइलिन सेफलोन। अब माइलिन सेफलोन में भी कौन सा भाग, मेड्यूला ओब्लंगेटा। आपने पिछले वीडियो में सीखा है कि अनैच्छिक क्रिया को मेड्यूला ओब्लंगेटा नियंत्रित करती है। तो मेड्यूला ओब्लंगेटा किसका भाग है, माइलिन सेफलोन का। माइलिन सेफलोन किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का। आइए आगे देखते हैं। ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन, तो जो पहला है उसे कहा जाता है वाइटल एक्शंस और जो दूसरा है उसे कहा जाता है नॉन वाइटल एक्शंस। वाइटल एक्शंस किसको बोलेंगे, तो ऐसी अनैच्छिक क्रिया जिसके ना होने पर हमारी मृत्यु तक हो सकती है, ऐसे अनैच्छिक क्रिया को कहा जाएगा वाइटल एक्शंस। जैसे श्वसन, अगर श्वसन रुक गया तो फिर क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे हार्ट बीट यानी कि हृदय का धड़कना, अगर आपका हृदय धड़कना बंद हो जाए तो फिर समझिए आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जैसे पाचन का होना, अगर पाचन नहीं हो पा रहा है शरीर में तो भी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। और नॉन वाइटल एक्शंस किसको बोलेंगे, तो ऐसी अनैच्छिक क्रिया जो होगा तो भी ठीक है और नहीं होगा तो भी ठीक है। बात समझ रहे ना, तो ऐसी अनैच्छिक क्रिया को बोला जाएगा नॉन वाइटल
एक्शंस। तो देखिए, तो अनैच्छिक क्रिया को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, वाइटल एक्शंस और नॉन वाइटल एक्शंस। तो वाइटल एक्शंस में कौन कौन होगा? देखिए, पहला एग्जाम्पल हृदय का धड़कना, दूसरा श्वसन की प्रक्रिया, तीसरा शरीर में पाचन का होना, चौथा उत्सर्जी पदार्थों का शरीर का बाहर निकलना, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। अगर ये सारी क्रियाएं नहीं होगी तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। दूसरा देखिए, नॉन वाइटल एक्शंस, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो आंखों का झपकना, इंग्लिश में बोलते हैं विनक्लिंग ऑफ आईज, हिचकियां आना, इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप्स, डकार लेना, बर्पिंग, खर्राटे लेना, स्नोरिंग, छींकना, स्नेजिंग, खांसना, कफिंग, ठीक है, पसीना आना, स्वेटिंग, उबासी लेना, वैनिंग, उल्टी आना, वोमिटिंग। अगर ये सारी अनैच्छिक क्रिया आपके शरीर में हो रही है तो भी ठीक है, और नहीं हो रही है तो भी ठीक है, आप रहेंगे दुनिया में। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें।